नमस्कार साथियों, देखते हैं अगला खबर प्रतियोगिता दर्पण का। अंतर्राष्ट्रीय समाचार का ये अगला खबर है। ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस का परीक्षा हो, जीडीसी जीआईसी का परीक्षा हो, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत की रैंक में 6 पायदान की गिरावट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी किया है। मित्रों, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है क्या? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है। कहाँ की संस्था है ये? तो देखिए, यहीं पे बगल में लिख दिया हूँ कि जर्मनी की संस्था है। जर्मन संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या करता है? भ्रष्टाचार के संदर्भ में क्या करता है? जागरूकता पैदा करता है। जागरूकता पैदा करता है। इस बात को देखेंगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक राष्ट्रों के बीच में कौन सा राष्ट्र भ्रष्टाचार, किस राष्ट्र में भ्रष्टाचार की गतिविधि ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ भ्रष्टाचार कम है, इससे संबंधित क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो पूछेगा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। तो यह संस्था अभी 21 में जनवरी 2021 में रिपोर्ट जारी की है। इंडेक्स है 2020 का, ये ध्यान देंगे। जारी किया गया इसको जनवरी 2021 में। जर्मन की संस्था हो गई। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? भारत के बारे में बड़ा गड़बड़ इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत का स्थान 86वां दिया गया है। भारत को 86वां स्थान मिला है। 5 राष्ट्रों के साथ संयुक्त रूप से मिला है इसको 86वां स्थान। 5 राष्ट्रों के साथ संयुक्त रूप से इसे 86वां स्थान दिया गया है। कौन कौन से 5 राष्ट्र है देख लेते हैं। मोरक्को, बुर्किना फासो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, टर्की, तिमोर लेस्टे। इन 5 राष्ट्रों के साथ भारत को संयुक्त रूप से 86वां स्थान दिया गया है। ये भी प्रश्न पूछ देगा, कितने राष्ट्रों के साथ संयुक्त रूप से इसको मिला है? तो 5 राष्ट्रों के साथ मिला है। ध्यान दीजिएगा। अर्थात इसमें यह कहा है कि 6 अंकों की गिरावट हुई है। इसमें कहा है कि रैंक में 6 अंकों की गिरावट हुआ है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि वर्ष 2019 में इसका 80वां स्थान था। रैंकिंग क्या था? 80 था। और 2020 में क्या हो गया है? 6 अंकों की गिरावट हो गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रैंक का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। रैंक का बढ़ना ये दर्शाता है कि देश भ्रष्ट ज़्यादा हो रहा है। रैंक जितना ही ज़्यादा होगा भ्रष्ट, उतना ही देश को भ्रष्ट माना जाएगा। सूचकांक जितना ज़्यादा होगा उतने ही उसको कम भ्रष्ट माना जाएगा। ये रैंक और सूचकांक में इसलिए लिख दिया हूँ। गिरावट भारत में रैंक में भी गिरावट आया है, सूचकांक में भी गिरावट आया है। लेकिन रैंक में 6 अंकों की गिरावट आई है, सूचकांक में 1 अंकों की गिरावट आई हुई। जहाँ सूचकांक 80 से 86 हुआ है, ये बढ़ा नहीं है। 80 से 86 गिरावट हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 41 से 40 हुआ है सूचकांक। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि इतने अंकों का गिरावट दर्ज किया गया है। लेकिन कभी काले भी पूछ देता है, तो इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना होने पाए। देखिए, यहाँ लिख दिया हूँ नोट, सूचकांक का मान अधिक होना कम भ्रष्टाचार का सूचक है। सूचकांक का मान अधिक होना, इसीलिए आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड 88 सूचकांक, इसका सूचकांक ज़्यादा है और भारत का सूचकांक कितना है? 40 है। ये दिखाता ये है कि न्यूजीलैंड 88 सूचकांक के साथ ये पहला रैंक हासिल किया है। तो सूचकांक का बढ़ना ये दिखाता है कि देश कम भ्रष्ट है, और रैंक का घटना ये दिखाता है कि वो देश कम भ्रष्ट है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो गिरावट, रैंक में भी गिरावट आया 6 अंकों की, और सूचकांक में भी 1 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
अर्थात CPI 2019 में भारत का स्थान 80वां था, तभी तो 6 अंक को गिरावट दर्ज किया गया। यहाँ पे इस बात को मेंशन भी मैं कर दिया हूँ। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए कि CPI 2020 में न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है 88 सूचकांक के साथ। दोनों देशों को 88 सूचकांक मिला है। न्यूजीलैंड को भी 88 सूचकांक, डेनमार्क को भी 88 सूचकांक। न्यूजीलैंड को भी पहला रैंक और डेनमार्क को भी पहला रैंक मिला है। अब देखेंगे भारत को कितना स्थान मिला है। भारत को रैंक है 86वां रैंक और सूचकांक कितना था 40 सूचकांक। 40 सूचकांक और 86 रैंक भारत ने हासिल किया है। सबसे घटिया परफॉर्मेंस किसका रहा है, अर्थात सबसे अधिक भ्रष्ट देश इस सूचकांक ने किसको बताया है, तो दक्षिण सूडान और सोमालिया को। दोनों को 12 सूचकांक और 179 रैंक इस सूचकांक में दिया गया है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा ब्रिक्स देशों में। तो ऐसे ब्रिक्स देशों में बस ये ध्यान देना है कि ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका का रहा है। और ब्रिक्स देशों में सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा है, ध्यान दीजिएगा, रसिया का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, दक्षिण अफ्रीका का। और सबसे खराब किसका परफॉर्मेंस है, रूस का। भारत का ब्रिक्स देशों में दक्षिण अफ्रीका और चीन के बाद स्थान आता है। अर्थात भारत ब्रिक्स देशों में रूस और ब्राज़ील से अच्छे पोजीशन पे है, यानी कि कम भ्रष्टाचार है भारत में ब्राज़ील और रूस की तुलना में। और दक्षिण अफ्रीका और चीन की तुलना में भारत में क्या है, भ्रष्टाचार अधिक है। इसी तरह से हम पड़ोसी देशों में देखेंगे कि यहाँ देखिए पड़ोसी देशों में तो बहुत से देश हैं। देखिए भूटान, चीन, क्रम से लिख दिया हूँ, भूटान, चीन, भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाक, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो पड़ोसी देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार भूटान में है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ है, अफगानिस्तान में है। यहाँ देखिए मेंशन कर दिया गया है कि पड़ोसी देशों में सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ है, भूटान में है, और सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहाँ है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान इस सूची में अफगानिस्तान को 165वां स्थान दिया गया है और भूटान को 24वां स्थान दिया गया है। अर्थात भारत अपने पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम भ्रष्ट है, किंतु भूटान और चीन से अधिक भ्रष्ट है। यही मैसेज जाता है। अब देखेंगे, ये तो रहा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। पिछला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि इंडोनेशिया का विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जावा सागर में जाके गिर गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि जो ब्लैक बॉक्स से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ मुझसे मैं भूल गया और उसको मेंशन करना भूल गया था। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ, मैंने इसलिए मेंशन मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ कि ब्लैक बॉक्स के जो आविष्कारकर्ता थे, खोजकर्ता थे, उनका नाम है डेविड वारेन। ब्लैक बॉक्स की खोज इन्होंने किया था, अर्थात आविष्कार इन्होंने, खोज नहीं सॉरी, आविष्कार इन्होंने किया था। डेविड वारेन ने आविष्कार किया था। ये डेविड वारेन है क्या, ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं। डेविड वारेन ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं। डेविड वारेन, इन्होंने ब्लैक बॉक्स का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स के आविष्कारकर्ता, आविष्कारक ध्यान देंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका समाचार। अगला वीडियो फिर मैं जल्द लेके आता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। बेल आइकॉन साथ में दबा दीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।